हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल पीके टीचर में। स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं के गणित का प्रश्नावली 2.1 के सबसे पहले प्रश्न को हमने सॉल्व कर दिया है और ये प्रश्न संख्या 2 है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यानी हमसे कह रहा है x स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यानी इसमें जो भी x स्क्वायर है उसके गुणांक लिखने हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक लिख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऐसे लिख दिया गया। एक और लिख दिया जाए 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर x स्क्वायर का गुणांक बोले तो ये तो x स्क्वायर नहीं है, x का गुणांक ये है। तो x स्क्वायर किससे गुना किया है? 2 से गुना किया है, यानी इसका गुणांक होगा 2, यही आंसर होगा। फिर इसमें अगर हम देखें x स्क्वायर का गुणांक अगर देखें तो x स्क्वायर किससे गुना किया है? 6 से गुना किया, यानी -6 इसका क्या होगा? आंसर होगा। इसी प्रकार इन सभी में x स्क्वायर का गुणांक देखना है। तो x स्क्वायर के पीछे कुछ भी नहीं यानी 1 है। जब कुछ नहीं होता है तो क्या छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है। तो इसका गुणांक हो जाएगा 1 प्लस में 1। ठीक है, इसका गुणांक देखें हम तो इसके पीछे भी 1 छुपा रहता है। ठीक है, पर ये गुणांक जो होगा इसका -1 होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं। अब इसका गुणांक देखें, x का गुणांक π/2 हो जाएगा। फिर इसका गुणांक देखें तो √2 हो जाएगा। ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें x स्क्वायर है ही नहीं है। x स्क्वायर रहेगा तभी ना हम गुणांक कहेंगे, तो इसका क्या होगा? 0। x स्क्वायर रहेगा तभी उसका हम गुणांक कहेंगे, लेकिन इसमें x स्क्वायर तो नहीं है, तो इसका क्या होगा? 0। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। यानी घात जो होना चाहिए 35 होना चाहिए और उसका कई गो पद होना चाहिए? 2 पद। ठीक है, और 100 घात का कई गो पद होना चाहिए? 1 पद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 35 घात का एक पद, पहले आप समझिए पद किसे कहा जाता है। ठीक है, पद समझना सबसे जरूरी है। जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर 5 प्लस 6x ऐसे लिख दिया जा रहा है। आप देखेंगे 1 गो 2 गो और 3 गो, इसमें जो पद है वो 3 पद है। ठीक है, और कुछ लिख दिया जाए इसमें 5x प्लस 6 लिख दिया जाए, इसमें कई पद दिख रहा है? 1 और 2, इसमें 2 पद दिख रहा है। तो इसमें क्या कह रहा था? 35 घात के द्विपद, यानी 35 का घात होना चाहिए। ठीक है, ऊपर जो घात है देखिए, इसके ऊपर जो होता है वो घात कहा जाता है। तो घात 35 होना चाहिए और पद का होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो उदाहरण लिख देंगे, जैसे लिख देंगे 7x के पावर 35। तो ये सिर्फ एक ही पद हुआ, हमको 2 पद बनाना है, तो 4 लिख देते हैं। और इस सभी का एक एक उदाहरण कर रहा था। आप मन करें तो और भी लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख देंगे 1x के पावर 35 जोड़ 8, 2 पद होना जा रहा है। आप कितना भी उदाहरण इसका बना सकते हैं। ठीक है, जैसे और चाहे इसका उदाहरण देने का तो आप बना सकते हैं 4x के पावर 35 जोड़ 7, 2 पद दिख रहा है और घात 35 दिख रहा है। आप कितना भी चाहे तो इसका उदाहरण आप बना सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है 100 घात के एक पद। अब 100 घात का जो है एक पद का उदाहरण देना है, तो घात तो होना चाहिए 100, यानी लिख देंगे हम 10x के पावर 100। और ये पद का एक पद है। और चाहे उदाहरण देने का तो आप दे सकते हैं, जैसे 5x के पावर 100, देखिए एक पद है। आप लिख सकते हैं -8x के पावर 100। ठीक है, 2x के पावर 100। ये सवाल हमसे सिर्फ एक ही उदाहरण पूछ रहा था और आप हम कितना ज़रा उदाहरण दे दिए। ठीक है, तो आशा कर आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 4 कर रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखिए, कभी भी ऐसा प्रश्न पूछे और बोले जो बहुपद का घात लिखना है, तो इसमें सबसे बड़ी जिसका घात होता है वही बहुपद की घात होता है। इसमें देखिए सबसे बड़ी घात क्या? 3 है, तो इसका क्या होगा? इसका बहुपद का घात कितना लिखाएगा? 3 लिखाएगा। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, तो इसमें हम इसका आंसर क्या देंगे? 3 देंगे, 2 देंगे। क्या देंगे? 2। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 1 है। जब कुछ ना लिखा रहा तो इसके ऊपर क्या होता है? 1 होता है। इसका आंसर क्या होगा? 1। इसमें देखिए इसमें तो घात ही नहीं है, इसमें तो चर ही नहीं है। चर के ऊपर ही ना घात होता है, जब चर रहेगा तभी तो घात बनेगा, तो इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके 5 कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघात है। तो सबसे पहले आप समझिए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए जिसका चर के ऊपर घात अगर 1 रहे, ठीक है, चर का जो है ऊपर घात अगर 1 रहे तो उससे हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक है, जिसके चर के ऊपर घात 2 रहे तो उसे हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक है,
और जिसके चर के ऊपर घात 3 रहे तो उसे हम लोग कहेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद आया बात समझ में? तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें घात 1 है, इसमें घात 2 है, तो आप इसमें जो सबसे बड़ा जो घात दिख रहा होगा उसी को हम लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा घात 2 दिख रहा है, इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। देखिए 2 वाले को क्या कहेंगे? द्विघात, या लिख देंगे द्विघात बहुपद। इसमें देखेंगे 1 भी है और 3 भी है, तो हम कहे थे सबसे बड़ी जो घात होगी उसी को लेके चलना है। तो ये 3 दिख रहा है, तो सबसे 3 दिख रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे, त्रिघात बहुपद। इसमें देखिए इसके घात 1 है, इसका घात 2 है, तो सबसे बड़ी घात क्या 2 है, तो इसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। इसमें देखिए सबसे बड़ी घात 1 ही है और कोई हले नहीं है, तो इसमें कहेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। इसका घात जो है 1 है, जब कुछ ना लिखा रहता है तो क्या लिखा जाता है? 1 लिख दिया जाता है, तो इसमें भी हम कहेंगे रैखिक बहुपद। इसमें देखिए सबसे बड़ी घात जो है 3 ही है, तो इसको हम कह देंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है। और कोई सवाल में अगर मान लीजिए ऐसा लिखा रहेगा, जैसे 2x के पावर 2, 5x के पावर 3, 4x के पावर 1 और 7 लिख जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें सबसे बड़ी घात कौन सा है। इसमें 3 है, तो इसको डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे? त्रिघात बहुपद ही लिखेंगे, त्रिघात बहुपद, ठीक है।